बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच इस मामले पर आज सुनवाई करेगी और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। आज दिल्ली में प्रदूषण के क्या हालात हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की अगर स्थिति की बात करें तो जस की तस ये स्थिति देखने को मिल रही है। गंभीर श्रेणी में लगातार जो स्तर है वो बना हुआ है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल कौशिक अक्षरधाम में मौजूद हैं और दिव्या मेरी सहयोगी पालम में मौजूद हैं। पहले विमल, आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे कि जो AQI लेवल है वो कहा जा रहा है कि जस के तस बना हुआ है, उसमें कोई सुधार नहीं है। आज प्रदूषण की स्थिति कैसी दिख रही है जहां पर आप मौजूद हैं वहां? देखिए, AQI लेवल की अगर बात करें तो आज हालात कल से भी बदतर हैं, बेहतर नहीं। क्योंकि आज की जो कंडीशन है, अगर अभी की प्रेजेंट की बात करूं, मैं इस वक्त अक्षरधाम के पास हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सफेद चादर जो है वो पूरे आसमान पर यहाँ पर छाई हुई है। ये जहरीला धुआं है जो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से लोगों की सांसों में घुल रहा है। और AQI लेवल की बात करूं तो आज यहाँ पर जो है वो सीवियर कैटेगरी से निकलकर हैजार्डस कैटेगरी में, यानी कि 500 से पार हो चुका है। जो कल 474 के आसपास जो फिगर था वो आज वो लेवल 500 के पार है। 510 का लेवल अभी करीब आधे घंटे पहले का यहाँ पर शो हो रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीवियर कैटेगरी का जो हालात थे वो हैजार्डस पे पहुंच चुके हैं, यानी कि हालात और ज्यादा भयानक हो चुके हैं जी। और लगातार लोग इस बात की उम्मीद करें कि राहत मिलेगी। कदम भी उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन राहत के बजाय और हालात बदतर होते जा रहे हैं। कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। लगातार आंखों में जलन, लगातार इस हवा के संपर्क में रहने से आंखों में जलन, गले में खराश जैसी दिक्कतें तो आम हो गई है। और लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जिनकी पहले से ही तबीयत खराब रहती है या फिर उनको सांस की प्रॉब्लम है। उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी है। हल्की सी सीढ़ियां चढ़ते हुए भी उनका एकदम से सांस चढ़ जाता है। बहुत सारी दिक्कतें अब लोगों को धीरे धीरे करके फेस आने लगी है। बिल्कुल विमल, आपके पास लौटती हूँ और पालम का भी हाल जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी 0 है इस प्रदूषण की वजह से। दिव्या, पालम में क्या स्थिति है प्रदूषण को लेकर? क्या ट्रैफिक पे इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिसे जो काम करने हैं वो करेगा, उसकी मजबूरी है। और चूंकि वीकेंड है, ऐसे में ट्रैफिक भी काफी कम है। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, अक्षरधाम की तस्वीर, वही तस्वीर आपको यहाँ भी दिखाई देगी। पूरी जो सफेद चादर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात कि मामला कितना गंभीर है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हर साल ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगाती है और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई ना कोई आनन फानन में आदेश आते हैं और फिर जो है कोई ना कोई एहतियात बरती जाती है। समझने की बात यह है कि जब लोग इतने परेशान हैं, हम आपको वास्तविक स्थिति दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो क्यों आखिर सरकारें कोई कदम नहीं उठाती? ऑड इवन जैसी चीजें या फिर निर्माणाधीन कार्य पर रोक, इस तरह के जो एहतियात है वो क्यों नहीं बरते जाते? और सबसे बड़ी बात, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हवा में अगर प्रदूषण ज्यादा रहेगा तो ऐसे में कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि दोहरी मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ सकती है। अभी तक कोरोना के मामले थोड़े शांत हैं, वायु प्रदूषण ही तंग कर रहा है, लेकिन अगर हवा में प्रदूषण ज्यादा होता है तो कोरोना के मामले भी बढ़ सकते हैं, फेफड़ों में सूजन तक आ सकती है। तो सोचिए कि हर घर में एक बीमार जो है वो पैदा होने की कगार पे है, लेकिन सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारी और आपकी भागीदारी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। जब हम घर से बाहर निकले तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, मास्क लगा के निकले, अवॉइड करें। कल केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एक अहम बैठक हुई थी और उन्होंने ये बताया कि वर्क फ्रॉम होम को इस वक्त भी बढ़ावा देने की जरूरत है। जिस तरीके से कोरोना में वर्क फ्रॉम होम किया गया, लोग घरों से कम बाहर निकले, इस वक्त भी वो करने की जरूरत है जिससे कि सड़कों पर जो वाहन है वो कम रहे
और जो प्रदूषण है उसकी मात्रा में कमी हो, क्योंकि ये तमाम फैक्टर्स दिव्या, जो है जो वही सवाल वायु आप प्रदूषण लगातार को उठा बढ़ाते रही हैं। हैं कि केवल एक या दो फैक्टर सरकार ही की वायु तरफ से प्रदूषण को कवायद क्या हो रही है नहीं इस बढ़ा प्रदूषण से निपटने के लिए। विमल, हमने आप लोगों के जरिए कई तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई जहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है या स्मॉग को सक करने की कोशिश, इस तरह की टेक्नोलॉजीज देखने को मिली है। क्या वो कंटिन्यू है और दिल्ली के कई इलाके जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं वहां पर ये कोशिशें अभी भी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और खासकर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर भी पानी का छिड़काव किया जाता है। देखिए अक्षरधाम के पास भी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, लेकिन हालात किस तरीके से है, अभी भी कितने खुले में इसी तरीके से डस्ट पड़ी हुई है। हालांकि समय समय पर यहाँ पर भी पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन ये सबसे केवल फौरी उपाय है, ये कारगर उपाय नहीं है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, खासकर अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो आनंद विहार जो इलाका है जिससे सटा हुआ गाजियाबाद भी लगता है, ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है, ये सबसे ज्यादा खतरे में इलाके हैं और उसके बावजूद यहाँ पर पानी का छिड़काव तो होता है, लेकिन ये बहुत एक तरह से ये कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए राहत है, उसके बाद फिर से हालात वही बन जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है कंस्ट्रक्शन साइट्स का, और अगर हो सके तो थोड़े दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन को रोक ही देना चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि हालात बने हुए हैं। अगर हालात इसी तरीके से और खतरनाक बनते हैं तो आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को और ज्यादा मुश्किलें होंगी। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो इन सभी पहलुओं को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट भी डायरेक्शंस दे सकता है। सवाल सरकार से जाहिर तौर पे पूछा जाएगा कि आपकी तरफ से कोशिश क्या की जा रही है और आम लोगों की भागीदारी, जैसा कि दिव्या ने कहा, वो भी बेहद जरूरी है।